जो महर्षि पतंजलि ने जो लिखा है वो योग सूत्र। और योग क्या है, ये कैसे कैसे इन्होंने लिखा, उन सब के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये महर्षि पतंजलि ने लिखा कब है। ये लगभग मानते हैं कि 200 ईसा पूर्व में लिखा गया था। कोई कोई हमारे जो वेबसाइट पे इनका वर्णन मिलता है वो 900 भी मिलता है। तो सुनने में भी फर्क हो सकता है कि कोई 200 कह देता है, कोई 900 कह देता है। सुनने का एक थोड़ा सा बीच में आ जाता है इसका। तो 200 ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ऐसी रचना थी जिसका कि सूत्र होता है बहुत ही कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात को कह देना। तो उस तरीके से योग सूत्र जो है ना, वो भारत का जो एक दर्शन है, योग दर्शन, उस तरीके से योग का दर्शन इसमें स्थापित हो गया एक तरह से। और इसमें 4 अध्याय इन्होंने लिखे जिनको हम पाद कह देते हैं। तो सबसे पहला पाद समाधि पाद है, फिर हमारा साधन पाद है, फिर हमारा विभूति पाद है, और उसके बाद हमारा कैवल्य पाद है। तो जिन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, तो उनके बारे में गुणगान करते हुए राजा भोजराज थे एक हमारे। तो उन्होंने 1180 ईस्वी में एक राज मर्तंड वृत्ति नामक एक किताब लिखी थी। और उसमें उन्होंने इनकी स्तुति जो की थी ना महर्षि पतंजलि की, तो उन्होंने इस तरीके से की थी कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचांग मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिरान तोस्मे। तो इसमें ये कहते हैं कि वो ऋषि जो कि योग से चित्त की शुद्धि करते हैं और पद से वाचाम यानी कि वाणी की शुद्धि करते हैं, और शरीर से मलों की शुद्धि जिस आयुर्वेद या चिकित्सक इनके द्वारा की जाती है, उन जिन्होंने की है ये सब चीजें, उन श्रेष्ठ मुनि को, महर्षि पतंजलि को मैं प्रांजलि बद्ध करके प्रणाम करता हूं। तो उनका ये इन्होंने इस तरीके से बोला। अब योगेन चित्त से यानी कि योग से तो इन्होंने क्या किया था, योग सूत्र की रचना की। तब तो हम कह देते हैं कि योग से चित्त की शुद्धि की इन्होंने बात कह दी है। और पदेन वाचाम, तो जो एक अष्टाध्यायी एक किताब है जो कि व्याकरण की मानी जाती है, तो उसका इन्होंने कहते हैं कि भाष्य किया था महर्षि पतंजलि ने। और मलम शरीर से च वैद्यकेन, वैद्य का काम क्या होता है कि शरीर के मलों को दूर करना, यानी कि वो एक प्रकार के चिकित्सक भी थे, बहुत महान चिकित्सक बताए जाते हैं वो। तो इस तरीके से कोई कोई कह देता है कि जो चरक ऋषि हैं उन्होंने जो बुक लिखी थी वो भी इनका महर्षि पतंजलि का ही एक रूप था। तो कोई कोई मतलब इस तरीके से भी कह देता है। कोई कहता है कि नहीं, वो खुद ही एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। तो इस तरीके से इनके जो 3 रूप हैं वो 3 रूप देखने को मिलते हैं। एक तो चित्त की शुद्धि के लिए योग बताया है, और वाणी की शुद्धि के लिए पद बताए हैं, और शरीर के मलों की शुद्धि के लिए इन्होंने आयुर्वेद के द्वारा या दवाइयों के द्वारा या जड़ी बूटियों के द्वारा उन लोगों को ठीक करने का मतलब चिकित्सा के रूप उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात की है। फिर कहते हैं कि इन्होंने जो सूत्र बताए अपने, अब योग सूत्र पे आ जाते हैं सही से, कि जो इन्होंने 4 पाद लिखे हैं। पहले पाद की हम शुरुआत करते हैं, समाधि पाद। समाधि मतलब श्रेष्ठ, एक तरह से इन्होंने उपाधि से ही शुरू किया है कि जो सबसे ज्यादा इनका लक्ष्य था या किसी भी योगी का लक्ष्य होता है समाधि तक पहुंचना, यानी मंजिल दिखा देते हैं ना कि भाई आपको यहां पर जाना है। तो उस मंजिल तक जाने के लिए फिर वो क्या क्या बताते हैं, आगे सूत्र पिरोते हैं एक एक करके कि अथ योग अनुशासनम। अब, अथ का मतलब होता है अब, यानी कि किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करते समय अथ का प्रयोग होता है कि अब हम ये करने जा रहे हैं। अब योग का मतलब बहुत ही बड़ा विशाल है। योग क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अनुशासनम, अनु का मतलब है जो पहले से चली आ रही परंपरा है
उसको हम अध्ययन करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, इनका शाब्दिक मीनिंग ये हो गया कि अथ योग अनुशासनम, यानी कि अब हम योग के पहले से जो चली आ रही परंपरा है उसको हम सीखते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि महर्षि पतंजलि ये कहना चाह रहे हैं कि योग को मैंने नहीं उत्पत्ति की है, मैंने उत्पत्ति नहीं की है उसकी। योग तो पहले से ही चला आ रहा था और बिखरा हुआ था, कभी कहीं कोई चीज कहीं मिल जाती थी, कोई चीज कहीं मिल जाती थी। उनका तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको पिरो रहे हैं, एक सूत्र में पिरो रहे हैं, एक धागे में पिरो रहे हैं इसको। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं। तो सेकंड सूत्र में कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि योग क्या चीज है। अब योग के बारे में वही सब चीजें बोलते हैं कि योग क्यों करना चाहिए, योग क्या चीज होती है और ये योग कहां से आया। तो योग जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कि योग का जो बहुत ही बड़ा विशाल एक मतलब निकलता है कि योग क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध जो है ना, अब महर्षि पतंजलि ने यही सार निकाल दिया है इसका कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। लेकिन इसको अगर हम और गहराई से देखें तो योग का मतलब कहीं कहीं तो कह देते हैं कि भाई ये तो जोड़ने का जो योग का मतलब जोड़ना, किसी चीज को मिलाना, तो वो कह देते हैं। लेकिन यहां पर योग का मतलब बोला है समाधि। अपने योग सूत्र में वैसे सीधे सीधे मतलब आता है समाधि, योग का मतलब। और समाधि से मतलब कब होगा, समाधि कब लगेगी, जब हम प्रकृति से अलग हो जाएंगे, है ना। प्रकृति से अलग हो जाएगा पुरुष, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, समाधि में लग जाएगा, तब जाके वो योग घटित होगा। तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और उस दृष्टा का अपने स्वरूप, स्व और रूप दोनों अलग अलग हैं, अपने स्वरूप में अवस्थानम स्थित हो जाना। और अपने स्वरूप में कब स्थित होगा वो, जब वो प्रकृति के सारे, यानी कि कितनी प्रकृति के कितने 24 हिस्से होते हैं और 25वां होता है पुरुष, है ना। तो उन 25 तत्वों में से सिर्फ और सिर्फ पुरुष रह जाए, प्रकृति के सारे ही उनको वो छोड़ दे, तब जाके समाधि लगती है। और समाधि, इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि समाधि पाद, हम समाधि के लिए ही यहां पर वो चीजें कह रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये कहते हैं कि भाई योग जो है वो विषय कैसा होता है कि योग ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें अपने आप से मिला सकता है, अपने ही स्वरूप में स्थित करा सकता है। और दूसरे जो भी विषय होते हैं हमारे, जितने हम भी पढ़ाई करते हैं, जो दूसरे विषय होते हैं सबके सबकी एक लिमिट होती है, एक पूरा एक समझो लाइन होती है, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम योग पढ़ते हैं तो इसकी कोई लाइन नहीं है, जितना गहरा हम उतरते हैं उतने और हमें आगे रास्ते दिखाई देने लगते हैं, गहरे से गहरा, जब तक हम बिल्कुल कहते हैं ना प्रकृति पर्यंत तक जाते रहते हैं। एकदम से जब पुरुष अपने ही स्वरूप में स्थित होने के बाद ही, मोक्ष प्राप्ति के बाद ही आपका ये खत्म होता है जाके। और नहीं तो दूसरे जो दृष्टिकोण होते हैं ना हमारे भारतीय दर्शन के, कि संसार दुखमय है और दुख से थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर दुख वो भी दुख ही लेके आता है। तो इस तरीके से जिसका जो निदान है, हर दुख का निदान है, वो भी योग ही कराता है, हर दुख का निदान। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तीसरे में वही कह रहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि उस समय में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जो नए भी हैं, क्योंकि कुछ साथी अपने नए भी हैं एकदम से, जिन्होंने पहली बार शायद ज्वाइन किया है ना। तो यहाँ तक किसी को कुछ ऐसा शब्द भी, एक एक शब्द से भी आप पकड़ सकते हो कि ये शब्द हमें समझ नहीं आया है। ठीक है, कहने को तो देखिए योग में ना इतनी चीजें हैं बताने को कि एक शब्द में ही बहुत सारा टाइम निकल सकता है ना। कि योग कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन है, कैसे कैसे आता है, इसके कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि सिर्फ हमें योग सूत्र की डेफिनेशंस देखनी है और उनका एक एक शब्द के मीनिंग देखने हैं और अच्छे से समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ 3 तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
फिर कहते हैं कि जब साधक या योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो एक स्थिति होती है, जब समाधि के टाइम में होता है ना ये कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना। उसके अलावा इत्रत्र, उसके अलावा जैसी वृत्ति होती है, या इसके अलावा जो भी लोग बचे उनके बारे में भी हम कह सकते हैं, तो जैसे वृत्ति होती है किसी की भी, उसके सारूप्यम, उसके समरूप ही वो दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो वो क्रोधी जान पड़ेगा, और अगर कोई व्यक्ति कामी है तो वो कामी जान पड़ेगा। कोई अगर ऐसे ही है कि बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाला है तो शॉर्ट टेम्पर्ड हम उसको कहेंगे। ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं ना कि किसी भी का स्वभाव के अकॉर्डिंग हम उस मनुष्य को जानते हैं। तो वृत्ति क्या होती है? एक तरह से वृत्ति भी वही चीज होती है कि उसका जैसा स्वभाव होता है, एक तरह से कि भाई उसकी तो वृत्ति ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, ऐसे कह देते हैं। तो वृत्ति को सब लोग समझते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर एक बंदा नहीं समझता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझा देंगे अभी। अनीता सवलानी जी, वृत्ति क्या होती है? हेलो। हाँ जी अनीता जी। मैम, वृत्ति मतलब जो हमारे माइंड की जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वृत्तियां मैम, मतलब ऑब्स्टेकल्स? जो हमारा माइंड होता है। हाँ हाँ। मैम, वृत्ति जैसे इसमें कहते हैं कि जो हमारा नेचर बन जाता है, जैसे अगर हम सेकंड श्लोक से इसको समझने को करें तो इसमें लिखा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, यानी योग जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम हमारे यानी जो हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से हम सही को भी कभी गलत चूज करते हैं, गलत को कभी सही चूज करते हैं, या समझ में हमारी वो प्रॉब्लम आती है, तो उन वृत्तियों को निरोध करता है। यानी हमें किसी भी काम, योग एक ऐसी व्यवस्था है कि जब हम समाधि की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो वृत्ति मतलब हम थॉट प्रोसेस को काउंट करेंगे। हाँ, थॉट प्रोसेस वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी विचार चाहे वो कैसा भी विचार हो, हर विचार वृत्ति होता है, हर विचार वृत्ति होता है। मन की कोई भी स्थिति है, अनेक विचार उठते रहते हैं, अनेक वृत्तियां उठती रहती हैं, है ना। और आपको ये भी पता होगा कि वृत्ति से वासना कैसे बनती है, वासना से संस्कार कैसे बनते हैं, और संस्कार अगले जन्म में कैसे जाते हैं, है ना। तो जो वृत्तियां हमारी, वृत्तियां जो बार बार हर एक क्षण में, वृत्ति का मतलब व्रत सबसे पहले तो, ठीक है। व्रत होता है गोल, कहां से वृत्ति उठी और कहां तक चली, कहां तक गोल गोल घूमती रहती है। आपने देखा भी होगा कि कभी कभी हम कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में, और हमारे मन में विचार आया किसी रास्ते के एक जगह पे, और होता क्या है कि जब भी हम लौट के आते हैं और उसी रास्ते पे हमें वही ख्याल आ जाता है। ये भी होता है ना कभी कभी, अरे हाँ ये चीज ऐसे थे वैसे थे। यानी कि वृत्ति का मतलब है घूम फिर कर वापस आना। अगर वृत्ति सीधी लाइन में होती कि एक बार कोई विचार उठता और उसके बाद, वृत्ति को तो हम सीधी लाइन बोल ही नहीं सकते पहली बात तो, है ना। एक विचार उठता तो कभी लौट के ही ना आता, लौट के नहीं आता, तो इसमें हमारे जीवन शैली में कितना फर्क पड़ जाता कि कोई भी बात घटित होती तो वो कभी लौट के ही नहीं आती, हमारी ना स्मृति बनती ना कुछ बनता, तो संस्कार बनने का तो मतलब ही नहीं है। संस्कार हमें कब बनते हैं? हमारे जब बार बार रेपिटेशन होती है किसी भी चीज की, है ना। जब कोई भी क्रिया हम करते हैं, बार बार करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि कोई बहुत शराबी आदमी है और इतनी शराब पीता है कि वो एक्सपायर हो जाता है, और उसके बाद रीबर्थ लेते हैं ना, तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी छोटे छोटे बच्चों की कि 2 साल के या 1 साल के बच्चे को हम दूध की बोतल पकड़ा रहे हैं तो वो दूध की बोतल नहीं पकड़ रहा है, वो शराब की बोतल सामने आती है तो लपक के लेता है उसको, है ना। तो वो संस्कार ही है पिछले जन्मों के, इस तरीके से वो होता है। और नेक्स्ट फिर हमारा आता है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये हो गया। और अब इन्होंने कहा कि वृत्ति जो है वो पंचतः कलिष्टा। इन्होंने वृत्तियों के नाम बता दिए 5वें सूत्र में, और कहे हैं कि वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की होती है। एक तो कलिष्ट होती है,
और एक अकलिष्ट होती है। यानी कि 5 प्रकार की वृत्तियों में पांचों प्रकार की वृत्तियां जो है ना कलिष्ट भी हो सकती हैं और अकलिष्ट भी हो सकती हैं। और कलिष्ट क्या होता है? कलिष्ट होता है हमें संसार सागर में धकेलने वाली, यानी कि जिसमें लोभ, लालच, काम या जो फल की इच्छा से किए गए कर्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे कलिष्ट यानी कि वो कष्ट देने वाले होते हैं, हम ये कह सकते हैं इसको, कष्ट ही देंगे ना, दुख वाले। और अकलिष्ट कौन से होते हैं? जो हमें मोक्ष मार्ग की तरफ, मार्ग में प्रवृत्त करें, योग मार्ग में प्रवृत्त करते हैं, हाँ, वो ले जाएंगे। और वो हमें दुख नहीं देंगे क्योंकि वो हम उनसे लिप्त नहीं होते हैं कर्मों से। तो पांचों प्रकार की वृत्तियां जो है ना वो कलिष्ट भी हो सकती हैं और अकलिष्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो छठा सूत्र आता है वो आता है कि इन 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम क्या है ना। अब नाम क्या है? नाम है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनको सीक्वेंस में याद करना है, बिना सीक्वेंस के नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस से ही आगे हमें करना भी तो ये है ना कि इन सबको याद भी तो करना है सूत्रों के नंबर के हिसाब से। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ठीक है। तो इनमें हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहले अभी तो आपको यहां वृत्तियों को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट शब्द क्या क्या आए हैं अभी तक जो महर्षि पतंजलि ने इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं वो एक तो लिखा है चित्त, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, और एक लिखा है हमारा, क्या लिखा है? वृत्ति, है ना, वृत्ति अभी तक। और दृष्टा और अपना प्रकृति वो तो है ही अलग, ठीक है। चित्त और वृत्ति ये 2 शब्द हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें से चित्त क्या होता है? चित्त क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार तीनों का सम्मिलित रूप चित्त है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने तीनों को सम्मिलित कर लिया है, चित्त, अहंकार और बुद्धि को, सबको। हालांकि इन सबके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन फिर भी इन सबको एक ही नाम में समेट दिया है महर्षि पतंजलि ने, चित्त में। अब चित्त में जैसे मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारे के सारे। मन का कार्य क्या होता है? केवल सोचने का कार्य होता है। मन सिर्फ सोचता है कि मेरा मन ये कर रहा है। और चित्त क्या करता है? उसको सोचने के बाद उसकी खोजबीन करता है कि अच्छा इसके अंदर क्या गुण, क्या अवगुण, या ऐसा कुछ, मतलब वैसे थोड़ा सा और डीप में जाता है उसके। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि फिर निर्णय लेती है कि भाई हाँ, ये चीज उसके लिए सही भी है कि नहीं है, लेनी भी चाहिए कि नहीं, नुकसान होगा कि फायदा होगा, है ना। बुद्धि वो कार्य करती है। और अहंकार उसके बाद क्या कार्य करता है कि जब निर्णय ले लिया जाता है उसके बाद वो अहम भाव आ जाता है कि हाँ, मेरे पास ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसको कह देते हैं अहंकार। यानी कि चित्त जो है वो चीजें उसके अंदर सारी समाई हुई हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक शब्द का यूज कर लिया है कि चित्त क्या है। और निर्माण कैसे होता है इसका? तो निर्माण वही चीज है कि जैसे अपना वृत्ति होती है, फिर उसके अंदर कोई भी हम बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद उसकी इच्छा होती है कि नहीं होती है, राग हो जाता है कि द्वेष हो जाता है, राग होता है तो उसको बार बार करने की इच्छा होती है, द्वेष होता है तो उससे बचने की इच्छा होती है ना। और जो कोई चीज को हम नहीं इग्नोर कर देते हैं तो उससे हम तटस्थ रह जाते हैं, है ना। तो यही सब चीजें होती हैं उसमें। तो यहां पर ये चीज आ रही है, ठीक है। चित्त ये हो गया, और वृत्ति वही हो गया कि बार बार हम किसी भी चीज को वृत्त में घूमते रहते हैं कि राग, बार बार विषयों का ग्रहण कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, तो वो चीजें हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारा 2 वर्ड हमारे हो गए। फिर हम अब देखते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं इनके नाम 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब प्रमाण को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, यहां सिर्फ वृत्तियों के नाम है। प्रमाण को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। वैसे तो अपने भारतीय दर्शन में 8 प्रमाण बताए हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने कितने बता दिए हैं? 3 प्रमाण बताए हैं, है ना। अब 3 प्रमाणों में प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया और आगम हो गया। अब प्रत्यक्ष क्या चीज है? पहले तो हम यही देख लेते हैं कि
प्रमाण, इसी शब्द को ही देख लेते हैं पहले, क्योंकि हम प्रमाण की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमा का मतलब, प्रमा प्लस ज्ञान। हाँ, प्रमा का मतलब ज्ञान, प्रमा का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। प्रमा मतलब नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जिसके माध्यम से, नोइंग द नॉलेज, जानना, जिसके द्वारा हम चीजों को जानते हैं, उसको हम प्रमाण कह देते हैं। जैसे कि किसी के माध्यम से हमने कोई भी जानकारी की, कि चाहे वो हमने आंख से देखा, चाहे हमने कान से सुना, चाहे नाक से सूंघा, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से सुनते हैं, जानते हैं सीधे सीधे, तो उसको हम प्रमाण कह देते हैं। तो प्रत्यक्ष की बात है ना, कि उस प्रमाण के अंदर भी सबसे पहले आ जाता है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? कि जैसे हमने सीधे सीधे किसी चीज को जाना, आंख नाक कान, और ये डायरेक्ट जो जानकारी होती है, उसको हम प्रत्यक्ष कह देते हैं। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने जो एकदम होता है। और उसके बाद जो हमारी इसमें जो वृत्तियां आती हैं, जो हम ये कहते हैं ना कलिष्ठ और अकलिष्ठ, दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं इसमें भी। तो अगर तो हमने कोई चीज ऐसी देख ली जिसमें कि हमें उस से हमारा जो मन है वो विचलित हो जाता है, तब तो वो हो गई कलिष्ठ वृत्ति। और अगर हमें पता लगा कि वो उसके देखने के बाद हमें हमारा मन कर रहा है कि हम योग मार्ग में प्रवृत्त हो, तो वो अकलिष्ठ वृत्ति हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अनुमान की बारी आती है। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया अनुमान। अनुमान क्या होता है? कि जब भी हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो अनुमान के आधार पे कर लेते हैं। कि अनु का मतलब अंदाजा लगाना किसी भी चीज का, कि पहले जो काम हो चुके हैं, प्रैक्टिकली जो होते आ रहे हैं। अनु का मतलब ना अनुसरण करना, बार बार हम रिपीट भी करते हैं इस चीज को। तो जो अनुसरण हम करते हैं किसी भी चीज का, और मान का मतलब ज्ञान, वही वाली बात है कि जो ज्ञान हम पहले के अनुमान के आधार पर लेते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो उनको हम कह देते हैं अनुमान के आधार पर। जैसे कि कहीं भी हम अगर धुआं देखते हैं तो आग लगी होगी, हम एकदम से अंदाजा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने हमेशा यही देखा है कि जहां जहां आग होती है वहां धुआं होता है, और जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है ना। तो वो चीज हो जाती है। तो अब नेक्स्ट आता है आगम। आगम प्रमाण क्या होता है? कि जो ऋषि मुनि हमारे होते थे, आप्त पुरुष, यानी कि जिन्होंने अपनी ध्यान साधना से जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, उनको कहते हैं। तो वहां पर उनके देखने से फिर उनको भी हम प्रमाण ही मानते हैं, ठीक है। तो जो अगर अच्छे हुए तो वो अकलिष्ठ हो जाते हैं, अगर वैसे हुए तो कलिष्ठ हो जाते हैं। जैसे कि वो स्वर्ग नरक आदि की बात करते हैं, नरक आदि की, तो हमारा मन विचलित हो जाता है ना, वो कलिष्ठ वृत्ति लेके आता है। और अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति या बहुत अच्छे मतलब उसकी लोभ लालच ना हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हम उसको अकलिष्ठ कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना 8वां सूत्र कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान अत दुप प्रतिष्ठम। अब यहाँ पर थोड़े से कुछ को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ज्ञान अत या ज्ञानम, ये म है ना, जो ज्ञान मत, यहाँ पर मत लिखा है, तो ज्ञानम तो पूरा है जो आधा हो जाता है, और इसके अंदर जो बच जाता है ना, वो अत द्रुप प्रतिष्ठम हो जाता है। यानी कि विपर्य मिथ्या ज्ञान, कि जो वस्तु नहीं होती है, विपर्य क्या होता है? उल्टा, जैसे कि उल्टा ही होता है ना विपर्य। और मिथ्या ज्ञान का मतलब झूठा ज्ञान, और तदरूप यानी कि उस रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, या हो उस तरह की बात हो गई। तो जैसे कहते हैं कि अद्वैत वेदांत में भी बोला ना कि माया का अर्थ क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। माया यानी कि अपना जाल फैला के रखती है, जो चीज होती है उससे उलट दिखाई देता है, या उसका वो चीज दिखाई नहीं देती है जो एक्चुअल में होती है। तो वैसी जो चीज है उसको वैसी ना समझ के दूसरी वस्तु समझ लेना, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, या अविद्या भी बोल देते हैं, या माया भी बोल देते हैं। इस तरीके से बोलते हैं कि अपने रूप में जो प्रतिष्ठित ना हो, अतद लिखा ना, अपने रूप में प्रतिष्ठित
ना हो, वो क्या होता है? विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे सांप को रस्सी समझ लेना। अब अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, लेकिन सांप था, उसको हमने रस्सी समझ लिया, तो हमें डर नहीं लगा, और डर नहीं लगा तो हमारा मन विचलित नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो अकलिष्ट हो गया। और अगर इसका उल्टा ही हो तो, कि हमने रस्सी थी और हमने सांप समझ लिया, तो फिर हमारा मन विचलित हो गया, तो वो कलिष्ठ प्रवृत्ति में आ गया, कलिष्ठ वृत्ति में आ गया ना। तो इसी तरह से जो चीज है उसको वो ना समझ के दूसरी चीज समझ लेना। तो इस तरीके से ये हमारा 8वां सूत्र हुआ। यहां तक सबको क्लियर है ना? सरिता जी, अतत का मतलब विपरीत है ना? हाँ, ना होना। तद मतलब उस रूप में, और अतद मतलब उस रूप में ना होना। एक तरह से ना आ गया ना, उस रूप में प्रतिष्ठित ना होना। अतत का मतलब ऑपोजिट या फिर विपरीत? विपरीत नहीं, विपरीत और ऑपोजिट तो एक ही होता है ना समीरा जी। विपर्य भी वही चीज होता है। विपर्य क्या है? मतलब अतद मतलब वैसे ना होना। हाँ अभाव के लिए है, हाँ अभाव के लिए है, और अतत का मीनिंग विपरीत, दोनों भी काउंट कर सकते हैं, हाँ, विपरीत भी और अभाव भी। उस रूप में प्रतिष्ठित ना होना, यहाँ पर यह है उस रूप में प्रतिष्ठित ना होना। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, कि जो चीज है उस चीज में जब हम उस चीज को मिथ्या ज्ञान कर लेते हैं, तब वो चीज उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती है। जो कि वो देख रहे हैं ना, कि विपर्य मिथ्या ज्ञान आपने कर लिया और वो चीज उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती है। ये चीज है अतद रूप प्रतिष्ठा। जी जी, थैंक यू। तो भ्रम हो जाता है, मतलब भ्रम में आ जाते हैं ना, तो दुख झेलते रहते हैं। इससे फिर वो दुखी हो गया एक तरीके का। भी आप डर गए हो या आप नहीं डरे हो, डरने वाली चीज पे डर गए, नहीं डरने वाली पे नहीं डरे, नहीं डरने वाली पे डर गए और डरने वाली पे नहीं डरे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट अपना आता है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, 9th में। अब ये कह रहे हैं कि शब्द ज्ञान, जो भी हम देखते हैं सुनते हैं जो चीज देखते नहीं सुनते हैं, शब्द ज्ञान, चाहे हमने कहीं से भी सुना हो, चाहे कथाओं में सुना हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना हो, कथाओं में जैसे कथा कहानी सुनाते हैं ना हमारे दादा दादी वगैरह, कैसे भी, तो उनसे हमारा जो सुनते आ रहे हैं शब्द ज्ञान को, कहानियों को, कथाओं को, अनुपाति मतलब जो अनुसरण करना, वही बात है, बहुत बार रिपीट हो गया ये शब्द, कि जो भी चीज परंपरा से चली आ रही है, अनुपाति, हमेशा से, यही नहीं पता कि वो शुरू कब से हुई थी, उस तरह के जो शब्द हम सुनते आ रहे हैं, शब्द ज्ञान, उस तरह का जो हमें शब्द ज्ञान है, जो बहुत हजारों सालों से परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन यहां तक एक बार रोक लीजिए अपने आप को, इसके बाद आगे शुरू होता है वस्तु शून्यों। लेकिन वो वस्तु नहीं है। जो चीजों का ज्ञान हमें शब्दों से हुआ, उसको हमने कभी देखा नहीं, वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको कहते हैं विकल्प। ठीक है? अब विकल्प में वही बात हो गई ना, कि जैसे भूत प्रेत की हम बातें करें, कि भूत प्रेतों की कहानियां बहुत सुनते हैं हम लोग, लेकिन भूत प्रेत वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या फिर हम आकाश कुसुम की बात करते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या फिर हालांकि नील गाय का एग्जाम्पल बहुत लोग देते हैं, लेकिन नील गाय वास्तव में एग्जिस्ट करती है। ठीक है? तो इसलिए हम उसको, तो मैं पर्सनली मैं नहीं मानती हूँ, बाकी बहुत लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि नील गाय का एग्जाम्पल आप किसी को समझाने के लिए करते हो। देखिए कि वो ऐसी ऐसी है, उसके 2 सींग हैं, उस तरह की घोड़े की तरह दिखती है कि गाय की तरह दिखती है, और वो वहां मिलेगी, अगर जाओगे तो वहां मिलेगी, लेकिन वो तो एग्जिस्ट करती है ना, वो वैसी वैसी चीज आपको दिखाई दी और वो खेत में थी वो चीज, तो फिर बिल्कुल वस्तु शून्य तो नहीं हुई। वो वस्तु शून्य हुआ आकाश कुसुम, वस्तु शून्य हुआ भूत प्रेत, अगर मैं कहूं तो। हालांकि कोई कोई कहता है कि हमने भी देखा है भूत प्रेत, लेकिन कोई बात नहीं, ये मुझे लगता है कोई 1-2% ने देखा होगा, तो हम भी उस चीज को नहीं कह सकते ना देखा है कि नहीं देखा है।
चलिए स्वर्ग नरक की बात कर लो, चाहे कि स्वर्ग नरक जो शब्द ज्ञान से हमें मालूम है, किसको क्या पता कि स्वर्ग नरक क्या होता है? वो तो नहीं देखा है किसी ने भी, कोई साबित तो नहीं कर सकता है ना, तो उस चीज को भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि उसको हम विकल्प का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके आगे फिर कहते हैं कि अगर ये कलिष्ठ वृत्ति में हो, जैसे कि बहुत सारी लालसा के चक्कर में, कामना के चक्कर में हम लोग बहुत ऐसी ऐसी चीजें सुन लेते हैं, तो वो कलिष्ठ वृत्ति की तरफ लेके चली जाती हैं। और अगर ईश्वर के ज्ञान के माध्यम हो, शब्द ज्ञान से, तो फिर हमें वो मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाती हैं, तो उसको हम अकलिष्ठ वृत्ति कह देंगे, ठीक है। और इसके आगे फिर आता है अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। निद्रा क्या होता है? अब निद्रा देखिए, अभाव प्रत्यय, अभाव का मतलब भाव ना होना, यानी कि अनुपस्थिति किसी भी चीज की। और प्रत्यय का मतलब, प्रत्यय का मतलब वही हो गया कि कोई भी, चाहे विचार है, धारणा है, चित्तवृत्ति है, ज्ञान है, कुछ भी कह दीजिए इनको, प्रत्यय का मतलब। तो ये जो भी कोई चीज जो घटित हुई है हमारे आसपास में, या हम प्रकृति के अंदर जो भी चीजें हैं जो कि हम जानते हैं, जो सुनते हैं, उन चीजों का अभाव होना। और उसके बाद आता है आलंबना। आलंबना का मतलब सहारा होता है किसी भी चीज का। और वृत्ति, वृत्ति का मतलब वही है मन की स्थिति या विचार, जो भी चीजें हो गई। और निद्रा का मतलब नींद में, यानी कि विचारहीन स्थिति जो भी होती है, जब हम सो रहे होते हैं, विचारहीन स्थिति को नींद कहते हैं। तो नींद के अंदर जब हमें प्रत्ययों का अभाव हो जाए, उनकी अनुपस्थिति हो जाए, उसको हम निद्रा कह देते हैं, निद्रावृत्ति कह देते हैं, है ना। लेकिन ये कोई ना कोई ऐसी चीज, जब विचार नहीं आया मान लीजिए, तो हमें सुबह उठ के कैसे पता लगेगा कि हम बहुत गहरी निद्रा में सोए और हमें कोई सपना नहीं आया? इसका मतलब कोई वृत्ति तो ऐसी थी जिसने कि ये बताया या ये हमें महसूस कराया कि हमें बहुत अच्छी नींद आई और कोई सपना भी नहीं आया। तो वो जो वृत्ति है, वृत्ति, निद्रा भी कई तरह की होती है ना, जो कि एक तो होती है अपने शरीर को, मन को बहुत हल्का कर देती है, गहरी निद्रा जो कि विचार रहित अवस्था में होती है, वो हमारी अकलिष्ठ वृत्ति की होती है। यानी कि जब हम बहुत हल्के हो जाएंगे तो हम बहुत ही ज्यादा अपने योग मार्ग में हमारा मन लगेगा, एकाग्र कर पाएंगे अपने चित्त को। लेकिन अगर कलिष्ठ वृत्ति की हुई तो कैसे होगी? जैसे कि आलस आएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, और क्योंकि जो नींद में था बहुत सारे ऐसे ऐसे बेकार के सपने आ गए कि हमारा मन जो है ना वो विचलित हो गया। तो उस तरह की जो वृत्ति बनती है और उसका जो प्रकार होता है वो कलिष्ठ वृत्ति का होता है। तो कलिष्ठ प्रकार का जो हमारा होता है वो योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देता है। इस प्रकार निद्रा की इन्होंने चर्चा की। तो इसके एक 11th हमारा लास्ट हम कर लेते हैं कि अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? 10 तक? नो मैम। ओके। तो यहाँ पर लास्ट एक ये है कि निद्रा या लास्ट वृत्ति हमारी जो बनती है, अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। अनुभूत क्या होता है? जो हमारे विषय जो होते हैं, जो हमारे बचपन से लेकर अब तक हमने जितनी भी घटनाएं देखी सुनी और जिन जिन में हम शामिल हुए या कुछ भी हुआ, तो उनको अनुभव जो हमने किया, जिन विषयों को हमने अनुभव किया, उनका आगे ये आता है असंप्रमोषः। और असंप्रमोष में शब्द है एक संप्रमोषः। संप्रमोषः, संप्रमोष क्या होता है? किसी भी चीज का छुप जाना, एक तरह से छुप जाना होता है, या हम कह देते हैं कि चोरी हो जाना, है ना, अच्छी तरह से चोरी हो जाना कह सकते हैं। तो मूषक, मूषक एक शब्द आता है, प्रमोषः, प्रमोषः, यहाँ पे एक प्रमोष है ना। मूषक जो होता है, मूषक होता है चूहा, और चूहे की जो आदत होती है वो होती है दाना चुरा के छुप जाना। जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे वो छुप जाता है, वो सामने नहीं आता है कभी भी, और इतने अच्छे से खा जाता है चीजों को कि बिल्कुल पता नहीं लगता है कि भाई ये चूहे ने ये चीजें चुराई हैं।
तो उसको चूहा क्या होता है, चुरा लेता है, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे संप्रमोश है। और लेकिन यहां पर अ लग गया है इससे पहले, तो इसका मतलब है चीजों का प्रकट हो जाना, इसका अर्थ पलट गया ना, प्रकट हो जाना। कि अनुभव किए हुए विषय जब प्रकट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं स्मृति। ठीक है, स्मृति का मतलब क्या होता है, यादगार, यानी कि याद आ गई हमें चीजें। तो जो चीजें भी हमें याद आ जाती हैं, जो विषय हमें याद आ जाते हैं, वो जब प्रकट हो जाते हैं तो उसको हम स्मृति कह देते हैं। क्लियर ना?